नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम CGPSC प्री का जो पेपर 1 का पहला एग्ज़ाम हुआ उसका हम एनालिसिस करेंगे। और हालांकि आपके PSC द्वारा भी मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके पहले भी ये आंसर या मॉडल आंसर की डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना स्टेटस मालूम चल जाए, तो वो पहले से तैयारी कर सकते हैं या किसी दूसरे एग्ज़ाम में जम कर सकते हैं अगर उनका पेपर अच्छा नहीं बना है तो। फिलहाल देखो, पहला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये जो पहला स्टेटमेंट, राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, ये तो सही है, लेकिन सिक्किम हैज़ द लोएस्ट एनर्जी पोटेंशियल, ये हम नहीं कह सकते। तो इसमें पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो मैं बता रहा हूँ उसको सही आंसर मानेंगे, इसमें जो टिक है उसकी तरफ मत ध्यान देना आप। इसका ऑप्शन बी है। हाँ, ये सेट नंबर बी है, अगर किसी का सेट बी होगा तो डायरेक्ट मिलान कर सकता है, अदरवाइज वो आंसर सुनते चले। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वस्थ सूचकांक 2025 के संबंध में अगर राज्यों को जमाने बोले तो ये 3, 2, 1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, 3, 2, 1। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? तो ये कोसला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोसला। उसके बाद केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? तो 25 करोड़ है। कितना? 25 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये सिलिकॉन है। उसके बाद किस वर्ष में भारतीय रुपए का अवमूल्यन नहीं किया गया था, डिवैल्यूएशन नहीं किया गया था? तो 1998 में, ऑप्शन डी। उसके बाद ज्ञान के कौन सा स्रोत में से किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं लेकिन प्रभाकर जी स्वीकार नहीं करते? तो अनुपलब्धि को, नॉन परसेप्शन को। क्लियर है। फिर संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो ये विनय पिटक है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसका 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसे आप जमाए केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को जीडीपी के परसेंट के हिसाब से अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको जमाना है तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संघ के जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये दार्जिलिंग चाय है। उसके बाद किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो चंदेल काल, उसकी राजधानी भी हुआ करती थी। वृहत और चौड़े बैग को पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है? तो बैग द्वारा लगाया गया जो दबाव है वो कम हो जाता है। कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया? तो ये भगवद गीता एवं चरक संहिता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए गठित की गई थी? तो इसका आंसर है NK सिंह समिति, ऑप्शन बी। उसके बाद जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ, उसका थीम क्या था? बीट इलास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ उस आंसर पर ध्यान देंगे, है ना, वो जो पहले से टिक है ब्लू उस पर ध्यान नहीं देंगे। देखो, भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं को अगर आपको जमाना है तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है, ऑप्शन बी। 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शैल निर्माण के संदर्भ में प्लिस्टोसिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया है सर चार्ल्स लियल ने। ठीक है, चार्ल्स लियल ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? 2017-18। आगे देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त जो अधिनियम आया 2023 का, उसके अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? तो आपको मालूम है बौद्ध, चार्वाक और जैन दर्शन नास्तिक है, बाकी न्याय नास्तिक दर्शन में नहीं आता है। फिर भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को बोला जाता है, 22 का सी सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरों का निर्माण कराया? तो देवराय प्रथम ने, ऑप्शन ए। फिर तिलक मंजरी का ऑप्शन बी हो जाएगा, धनपाल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? धनपाल। फिर कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? तो पंजाब को नहीं, बाकी लाइन से MP, राजस्थान, गुजरात, ये तीनों को लाभ पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
सॉर्टर रोग किसके कारण होता है? तो सॉर्टर रोग होता है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी। फिर पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया? तो मिलिंद पन्हो को। किसको? मिलिंद पन्हो को। भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? तो 1 2 3 ऑप्शन डी। इसको इकोनॉमिक सर्वे वाले दूसरे नंबर का जो वीडियो था, प्लेलिस्ट आप देखेंगे, उसमें ये बताया वहाँ। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिक और फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज़ किया जाता है। फिर ये आप इजीली जमा सकते थे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का तो एटलीस्ट आपको मालूम होता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का। इसमें पृथ्वी वर्ग से संबंधित जो नहीं थे देवता वो प्रजापति, यानी कि ऑप्शन ए। और अगर आप बात करें नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में, ठीक, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसमें क्या क्या शामिल नहीं है? तो सी 1 और 3 शामिल नहीं है, बैंक खाता और बिजली। उसके बाद इधर आपको स्मृति मंदाना, क्रिकेट, बस यही मालूम रहा होगा, बाकी के बारे में शायद सुने या नहीं सुने पता नहीं। इसका ऑप्शन सी है सही आंसर, सी 33 का सी। इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं उसको बताइएगा, ठीक है। एटलीस्ट ये जो मॉडल आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से कितना सही गलत हो रहा है उसको आप बताएंगे, तो एक हम कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं एकदम सटीक। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? तो रहला। उसके बाद किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। निम्नलिखित परियोजनाओं को जमाना है, तो ये 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। और अभी देखो यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे मेरा कश्मीर वाला, तो पीर पंजाल श्रेणी मैंने बताई था उसमें आंसर, तो इसलिए बोलता हूँ कि शॉर्ट्स देखा करो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। आर्टिकल 300A विधि अधिकार पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में इसको 300A में ट्रांसफर मार दिए। इसका नाड़ी सही आंसर ऑप्शन बी। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसका विस्तार की तरह क्या कहलाती है? नाड़ी, पल्स। अगर ये जमाएं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। ब्रह्म समाज, साधारण समाज, ये सवाल, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद अशोक दलवाई किसानों की आय दुगनी करने के संबंध में कौन सी समिति? तो अशोक दलवाई के संबंध में उनकी अध्यक्षता में हुआ था ये समिति गठन, ठीक है, अशोक दलवाई। फिर जुते हुए खेत कालीबंगन में मिलेगा आपको। उसके बाद जो 43वां क्वेश्चन है उसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। उसके बाद इस आर्टिकल में देखें तो आर्टिकल 120 इज राइट आंसर, अनुच्छेद 120, जिसमें मातृभाषा में सदन को संबोधित किया जा सकता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम होगा, ठीक। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ऑप्शन बी सही आंसर है, केवल 3 और 4। नए श्रम संहिता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चौथा को छोड़ के बाकी सब सही है। पृथ्वी का वो मॉडल जिसे कागज की एक इस सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया तो उसे क्या कहा जाता है? तो पैमाना पृथ्वी मॉडल या स्केल अर्थ मॉडल। फिर अनुच्छेद 222 में ट्रांसफर तू भग कर कैसे रिलेट कर रखे याद कराए थे, ठीक है, तो वो ट्रांसफर। और ये तमिल इसका आंसर है 50वें का डी। इसमें से आपके कितने सही हो रहे बताइएगा। और मेरे हिसाब से कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी, इवन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का भी। आपका क्या विचार है इस बारे में, जरूर अपनी राय व्यक्त करें। और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। हम पार्ट 2 छत्तीसगढ़ का भी कंटेंट लेकर आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। बने योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।